अमेठी से राहुल वाड्रा की चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चर्चा तो बहुत चली है। जब राहुल गांधी से फर्क नहीं पड़ा, सोनिया गांधी से नहीं फर्क पड़ा, तो उनसे क्या फर्क पड़ेगा? आप लोग खुद जमीन स्तर पे देख रहे हैं, जहां आप जाते हैं देखते होंगे, क्या कहते हैं लोग? कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको जाने पहचानने वाला है कोई अमेठी में राहुल वाड्रा? हम तो आज तक नहीं देखे रावत जी को, कोई नहीं जानता है। हाँ, सोनिया जी के दामाद हैं, ये सुनने में आता रहता है। राहुल वाड्रा का नाम उसी तरह है जैसे जो है एक अंधेरे में तीर छोड़ना, और सत्यता यही है कि स्मित ईरानी को वॉक ओवर जैसा डमी कैंडिडेट सा प्रत्याशी देना ये उचित नहीं है। ये गांधी का गढ़ रहा है, गांधी परिवार का, और गांधी का परिवार गढ़ होना चाहिए हमेशा। चूँकि परिवार के ये ज़रूर हैं, लेकिन जो है वो बहुत दूर दूर तक जनता इनको जानती तक नहीं है। प्रियंका गांधी के हस्बैंड होने के नाते भले ही लोग जानते हो, चूँकि साथ आते थे, साथ जाते थे, लेकिन ये किसी तरह की राजनीति में अभी तक कोई चर्चा नहीं थी इनकी। और ये मेरे हिसाब से कतई उचित नहीं है इनका जो है यहाँ से इलेक्शन लड़ना। देखिए, राहुल गांधी की तो हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि उनके सब पार्टी के कार्यकर्ता बहुत प्रयास कर लिए, लेकिन दीदी स्मृति ईरानी ने यहाँ अमेठी में इतना विकास कर दिया है जितना कि वो अपने 15 साल के टेन्योर में नहीं कर पाए थे। तो इसलिए जो है वो अब जिसे अखाड़े में जो है पहलवान से लड़ने के लिए किसी को जो है पुश किया जाता है, उसी तरह से इनको कुर्बान करने के लिए जो है उनकी पार्टी उनको पुश कर रही है कि जाओ बेटा, तुम ही जो है लड़ जाओ। जबकि स्मृति ईरानी ने इतना विकास कर दिया है कि अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है राहुल गांधी की या सोनिया गांधी की। दूसरी चीज़ देखिए, अब वहाँ वायनाड में भी जो है कल स्मृति ईरानी जो है, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में गई थी, जो है रोड शो किया था। तो यहाँ पे मकान भी बना लिया है, लोगों के दिलों में भी जगह उन्होंने बना ली है। उनकी अब यहाँ पर कोई जगह नहीं है, चूँकि कभी आते नहीं हैं। तो इसलिए जो है अब वो धन पशु को सोच रहे हैं भेज करके, पैसे से लोगों को खरीद करके जो है हम चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन उनकी बहुत बम्पर हार होगी। स्मृति ईरानी जो है उनको बहुत बम्पर वोटों से हरा के यहाँ से विदा करेंगी। राहुल वाड्रा को हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि कोई पुराना चेहरा नहीं है, ना क्षेत्र में कोई उनकी पहचान है, ना जानकारी है। और गांधी परिवार के नाते लोग भले जान रहे हैं, मगर स्मृति ईरानी को राहुल वाड्रा टक्कर नहीं दे सकते हैं। टक्कर देंगे तो राहुल गांधी से दे सकते हैं या आराधना मिश्रा। राहुल वाड्रा को अमेठी जानती नहीं, पहचानती नहीं। रिश्तेदारी नातेदारी से उभर कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी परिवार जो है पूरे देश में छा गया है। निश्चित तौर पर अब जो है जमाना बदल गया है, परिवारवाद वंशवाद से आगे बढ़ना होगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अमेठी में अपना कमल खिलाने जा रही है। राहुल वाड्रा जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीन, अमेठी की खाली ज़मीनों पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं, जिनको निश्चित तौर पर लोग कल देख रहे थे खेतौनी, खंभा गड़ाना, लोग अपने खेतों की सुरक्षा देखने लगे। और ऐसा होने वाला नहीं। दीदी स्मृति फिर एक बार चुनाव जीतने जा रही हैं, किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। निश्चित तौर पर कमल खिलने जा रहा है। अगर राहुल वाड्रा चुनाव लड़ते हैं अमेठी, क्या स्थिति रहेगी? चौथे नंबर रहेंगे। हम तो यही कहेंगे कि अगर 4 पार्टियाँ लड़ेंगी तो भाजपा 1 नंबर, चौथे पे राहुल वाड्रा। चूँकि कोई इनको जानता नहीं है, केवल एक नाम से जानता है कि ज़मीन घोटाला इन्होंने कहीं हरियाणा पंजाब में किया था, और जिससे इनको बार बार ईडी की पूछताछ, पुलिस हिरासत में हुआ है। और ये उनके दामाद हैं, इनका इस नाते सम्मान है। लेकिन जो है जनता इनको, अमेठी की जनता भूल कर भी नहीं, देश की जनता इनको कोई तवज्जो देने वाली नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।